My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले पीरियड में, पिछले वीडियो में हम सभी लोगों ने नेचर ऑफ रिसर्च या अनुसंधान की प्रकृति के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था और लास्ट क्लास में हम लोगों ने मीनिंग ऑफ रिसर्च या अनुसंधान के अर्थ के बारे में चर्चा किया था, डिस्कशन किया था। उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में नेचर ऑफ रिसर्च या अनुसंधान की प्रकृति को और अच्छे से समझने के लिए आज की इस क्लास में हम सभी लोग इस वीडियो के अंतर्गत डेफिनेशंस ऑफ रिसर्च, अनुसंधान की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे और अंत में जाकर के हम अनुसंधान की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी रिसर्च। करते हैं और नेचर ऑफ रिसर्च या अनुसंधान की प्रकृति को समझने के लिए सबसे पहले हम डिफिनीशंस को देखते हैं कि रिसर्च की क्या क्या परिभाषाएं हैं या विभिन्न जो विद्वान हैं, विभिन्न विद्वानों के द्वारा कौन कौन से डिफिनीशन या क्या डिफिनीशन या क्या परिभाषाएं दी गई हैं। तो डिफिनीशंस ऑफ रिसर्च या अनुसंधान को परिभाषित करने के पूर्व हम अपने शब्दों में परिभाषित करें, हम अपने शब्दों में उसकी व्याख्या करें। उससे पहले हम क्या करेंगे कि कुछ विद्वानों के डिफिनीशंस का अध्ययन करेंगे कि उन्होंने क्या अनुसंधान की परिभाषाएं दी हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर देखिए, अकॉर्डिंग टू जॉन डब्ल्यू बेस्ट। जॉन डब्ल्यू बेस्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार रिसर्च या अनुसंधान की क्या डिफिनीशन होती है, इसको हम देख लेते हैं। जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने कहा कि अनुसंधान को नियंत्रित अवलोकनों के ऐसे व्यवस्थित व वस्तुनिष्ठ विश्लेषण एवं प्रलेखन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सामान्यीकरण नियमों अथवा सिद्धांतों के विकास में सहायक हों। इस डिफिनीशन को आप देखिए, कह रहे हैं कि जो अनुसंधान है इसको नियंत्रित अवलोकनों के ऐसे व्यवस्थित एवं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण एवं प्रलेखन के रूप में परिभाषित किया सकता है। अर्थात यहाँ पे जो अवलोकन या ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है वो कह रहा है कि कंट्रोल्ड सिचुएशन में होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? सिस्टमैटिक होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, सिस्टमैटिक एनालिसिस हम जब करते हैं किसी ऑब्जर्वेशन का और उसके बाद जो उसके रिजल्ट आते हैं, उससे जो रिजल्ट सिद्धांत बन सकें, उसका हम सामान्यीकरण कर सकें या नियमों या सिद्धांतों का प्रतिपादन कर सकें, तो उस प्रक्रिया को हम अनुसंधान या रिसर्च कह सकते हैं। अनुसंधान को नियंत्रित अवलोकनों के ऐसे व्यवस्थित व वस्तुनिष्ठ विश्लेषण एवं प्रलेखन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सामान्यीकरणों, नियमों अथवा सिद्धांत के विकास में सहायक हों। इसको इंग्लिश में हम देख ले सकते हैं। रिसर्च में बी डिफाइंड एज the systematic and objective analysis and recording of controlled observations that may lead to the development of generalizations, principles और theories। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या है? सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस की बात की जा रही है कि सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, जिसके द्वारा क्या प्राप्त होता है? दैट मे लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन, प्रिंसिपल्स और थ्योरीज। मीन्स दैट एक्टिविटीज और दैट ऑब्जर्वेशन विच मे लीड या which should lead the development of generalizations, principles और theories formulation that will be called as a research। उसको हम रिसर्च या अनुसंधान कह सकते हैं, उस प्रक्रिया को, उस कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन या नियंत्रित अवलोकनों को। अगली परिभाषा है अकॉर्डिंग टू एल.वी. रेडमैन एंड ए.वी.एच. मोरी। एल.वी. रेडमैन तथा ए.वी.एच. मोरी के अनुसार उन्होंने कहा कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए जाने वाला व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान है। रिसर्च इज सिस्टमैटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जैसा हम लोग बात करते हैं कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च इज ए प्रोसेस ऑफ नॉलेज क्रिएशन। रिसर्च जो है नॉलेज क्रिएशन या ज्ञान के सृजन की का एक प्रक्रिया है, क्रिया है। तो रेडमैन और मोरी साहब ने कहा कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए फॉर गेनिंग द न्यू नॉलेज या नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए
किया जाने वाला व्यवस्थित प्रयास है, सिस्टमैटिक एफर्ट ही क्या कहलाता है, दैट इज रिसर्च और अनुसंधान। तो अकॉर्डिंग टू रेडमैन एंड मोरी, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला व्यवस्थित प्रयास अनुसंधान है। रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। नेक्स्ट डिफिनेशन दैट इज अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एम वर्मा। प्रोफेसर एम वर्मा जी के अनुसार, वर्मा साहब ने कहा कि अनुसंधान एक ऐसी बौद्धिक क्रिया है जो नवीन ज्ञान को उजागर करती है अथवा पूर्व की त्रुटियों व भ्रांतियों को परिमार्जित करती है एवं ज्ञान के विद्यमान कोष में व्यवस्थित ढंग से वृद्धि करती है। तो ध्यान से आप परिभाषा को पढ़िए। पहला है कि कह रहा है कि अनुसंधान क्या है, एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है जो नवीन ज्ञान को उजागर करती है, विच ब्रिंग्स टू लाइट न्यू नॉलेज, जिसकी वजह से न्यू नॉलेज या नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, नवीन ज्ञान को उजागर करती है, अथवा पूर्व की त्रुटियों और भ्रांतियों को परिमार्जित करती है और करेक्ट्स प्रीवियस एरर्स एंड मिसकंसेप्शंस, अर्थात पहले की जो हमारी भ्रांतियां हैं, जो मिसकंसेप्शंस हैं या एरर्स हैं, त्रुटियां हैं, उसमें सुधार करती है, उसका परिमार्जन करती है एवं ज्ञान के विद्यमान कोष में व्यवस्थित ढंग से वृद्धि करती है एंड एड्स टू ऑर्डरली वे टू एग्जिस्टिंग कॉर्पस ऑफ नॉलेज। जो कॉर्पस ऑफ नॉलेज है या जो ज्ञान का कोष है, विद्यमान जो कोष है ज्ञान का, उस ज्ञान के कोष में वो वृद्धि करती है, अर्थात ज्ञान का सृजन करती है। तो ऐसी प्रक्रिया को, ऐसी बौद्धिक क्रिया को हम रिसर्च कहते हैं। रिसर्च इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, ध्यान दीजिए इन्होंने क्या कहा, इट इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी विच ब्रिंग्स टू लाइट न्यू knowledge or corrects previous errors and misconceptions and aids to orderly way to existing corpus of new knowledge। तो ये है परिभाषा अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर एम वर्मा के अनुसार। अगली परिभाषा, नेक्स्ट डिफिनेशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू पीएम कुक। पीएम कुक के अनुसार हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या अनुसंधान या रिसर्च को कैसे परिभाषित किया, क्या परिभाषा दिया। अकॉर्डिंग टू पीएम कुक के अनुसार, किसी दी गई समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, विशदता या व्यापकता, समझदारी से तथ्यों की खोज करना तथा उनके अर्थ या निहितार्थों को प्रस्तुत करना अनुसंधान है। किसी दिए गए अनुसंधान कार्य के परिणामों व निष्कर्षों को उस अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान में वृद्धि करने वाले प्रमाणिक पुष्टि योग प्रदान करने वाले होने चाहिए। तो ध्यान दीजिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो रिसर्च है वो क्या है, यह ईमानदारी, विशदता या व्यापकता, समझदारी से तथ्यों की खोज करना है। दैट इज द रिसर्च इज एन ऑनेस्ट, एग्जॉस्टिव, इंटेलिजेंट सर्चिंग फॉर फैक्ट्स। क्या है, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, एग्जॉस्टिव दैट इज विशदता या व्यापकता के साथ, इंटेलिजेंट सर्चिंग फॉर फैक्ट्स, और आगे उन्होंने कहा तथा उनके अर्थ एवं निहितार्थों को प्रस्तुत करना, और साथ ही साथ एंड देयर मीनिंग्स और इम्प्लीकेशंस विथ रेफरेंस टू गिवन प्रॉब्लम्स। जो गिवन प्रॉब्लम्स है, जो दी गई समस्या है, उसके अर्थ में उसके निहितार्थों या उसके अर्थों को प्रस्तुत करना क्या है, अनुसंधान है। इसकी इंग्लिश वाली डिफिनीशन आप देख लीजिए, इंग्लिश वाली डिफिनीशन आप देखेंगे तो उसमें देखिए स्पष्ट होगा आपको कि रिसर्च की क्या परिभाषा उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा कि रिसर्च इज एन ऑनेस्ट, एग्जॉस्टिव, इंटेलिजेंट सर्चिंग फॉर फैक्ट्स एंड देयर मीनिंग और इम्प्लीकेशन विथ रेफरेंस टू गिवन प्रॉब्लम। दूसरी बात उन्होंने कही कि किसी दिए गए अनुसंधान कार्य के परिणामों व निष्कर्षों को उस अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान में वृद्धि करने वाले, प्रमाणिक, पुष्टि योग प्रदान करने वाले होने चाहिए। अर्थात जो हम कार्य कर रहे हैं उसका जो प्रोडक्ट्स हो, जो फाइंडिंग हो, उससे क्या हो, जो नॉलेज है, नॉलेज में वृद्धि होनी चाहिए, उसका कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ऑथेंटिक नॉलेज या वेरिफिएबल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उस नॉलेज के फील्ड में, अर्थात नॉलेज का क्रिएशन होना चाहिए। किसी दिए गए अनुसंधान कार्य के परिणामों व निष्कर्षों को उस अध्ययन क्षेत्र में, जिस एरिया में हम स्टडी कर रहे हैं, उस अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान में वृद्धि करने वाले प्रमाणिक, पुष्टि योग योगदान करने वाले होने चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ फाइंडिंग्स ऑफ अ गिवन पीस ऑफ रिसर्च शुड बी ऑथेंटिक, वेरिफिएबल कंट्रीब्यूशन टू न्यू नॉलेज इन द फील्ड ऑफ स्टडी। तो इस तरह से पीएम कुक के अनुसार क्या है अनुसंधान, क्या है अनुसंधान,
किसी दी गई समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, विशदता, व्यापकता, समझदारी से तथ्यों की खोज करना तथा उनके अर्थ या निहितार्थों को प्रस्तुत करना अनुसंधान है। किसी दिए गए अनुसंधान कार्य के परिणामों व निष्कर्षों को उस अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान में वृद्धि करने वाले प्रमाणिक पुष्टि योग्य योगदान करने वाले होने चाहिए। रिसर्च इज एन ऑनेस्ट, एग्जॉस्टिव, इंटेलिजेंट सर्चिंग फॉर फैक्ट्स एंड देयर मीनिंग्स और implications with reference to given problem. The product or findings of a given piece of research should be authentic, verifiable contribution to knowledge in the field of study. चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो डिफिनीशन है दैट इज वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज अकॉर्डिंग टू फ्रेड इयन कर्लिंगर। फ्रेड इयन कर्लिंगर के अनुसार, कर्लिंगर साहब ने जो रिसर्च या अनुसंधान की परिभाषा बताई, उन्होंने कहा कि प्राकृतिक घटनाओं के मध्य संभावित संबंधों के बारे में परिकल्पित तर्क वाक्यों की व्यवस्थित, नियंत्रित, आनुभाविक तथा समालोचनात्मक जांच ही वैज्ञानिक अनुसंधान है। साइंटिफिक रिसर्च इज सिस्टमैटिक, controlled, empirical and critical investigation of hypothetical proposition about the presumed relations among natural phenomena। देखिए यहाँ नेचुरल फिनोमिना की बात उन्होंने कर दी है और नेचुरल फिनोमिना के आधार पे कर्लिंगर साहब ने जो है वैज्ञानिक अनुसंधान या साइंटिफिक रिसर्च को परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक घटनाक्रमों के मध्य संभावित संबंधों के बारे में परिकल्पित तर्क वाक्यों की व्यवस्थित, नियंत्रित, आनुभाविक तथा समालोचनात्मक जांच ही क्या है? अनुसंधान। अर्थात जो वैज्ञानिक अनुसंधान या साइंटिफिक रिसर्च है, इसके अंतर्गत जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, जो परिकल्पना बनाते हैं, जो हमारे हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन होते हैं या परिकल्पित तर्कवाक्य होते हैं, उसमें जो वेरिएबल्स या चरों के बीच का संबंध होता है, उसका व्यवस्थित, नियंत्रित और अनुभाविक समालोचनात्मक जांच करना ही रिसर्च कहलाता है। दैट इज क्या कह रहा है कि सिस्टमैटिक, कंट्रोल्ड, एम्पिरिकल एंड क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन। मीन्स जो हम तर्कवाक या परिकल्पना बनाए रहते हैं, उस परिकल्पना का जब हम व्यवस्थित, नियंत्रित जांच करते हैं, समालोचनात्मक जांच करते हैं, अनुभव के आधार पर जांच करते हैं, तो वही साइंटिफिक रिसर्च या वैज्ञानिक अनुसंधान कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन दैट इज अकॉर्डिंग टू B.W. टकमैन। ब्रूस W. टकमैन के अनुसार जो अनुसंधान की परिभाषा है, उन्होंने कहा कि अनुसंधान प्रश्नों का उत्तर प्रदान करने का एक व्यवस्थित प्रयास है। यह उत्तर अमूर्त व सामान्य हो सकते हैं, जैसा प्रायः मूल अनुसंधान में होता है, अथवा अत्यधिक स्थूल व विशिष्ट हो सकते हैं, जैसा प्रायः प्रदर्शनात्मक या प्रयुक्त अनुसंधान में होता है। देखिए हम दो चीज़ें कहीं, एक तो फंडामेंटल रिसर्च या मूल अनुसंधान की बात कही, दूसरा इन्होंने अप्लाइड रिसर्च या प्रयुक्त अनुसंधान की बात की। उन्होंने कहा कि अनुसंधान क्या है? अनुसंधान प्रश्नों का उत्तर प्रदान करने का व्यवस्थित प्रयास। में जो हमारे पास समस्या होती है, जो हमारे प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का सिस्टमैटिक ढंग से आंसर देने का या सिस्टमैटिक अटेम्प्ट करना, उसका आंसर देने का, उसका जो अटेम्प्ट करना ही है, सिस्टमैटिक अटेम्प्ट जो है वही रिसर्च है। रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू प्रोवाइड आंसर्स टू क्वेश्चंस। अर्थात जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स का सिस्टमैटिक उत्तर देने का जो प्रयास करते हैं हम, वही रिसर्च की क्रिया है। आगे उन्होंने कहा कि यह उत्तर अमूर्त व सामान्य हो सकते हैं। अर्थात जो आंसर होगा दैट में भी अब्स्ट्रैक्ट या जनरल। मीन्स वह उत्तर अमूर्त हो सकता है, अब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, या सभी के लिए दैट इज सामान्य हो सकता है। ऐसा कब होता है? जब हम मौलिक अनुसंधान या फंडामेंटल रिसर्च का कार्य करते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा आंसर होता है वो जनरली उसका हम जनरलाइजेशन कर लेते हैं, वो सामान्य होते हैं, अमूर्त होते हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम अप्लाइड रिसर्च की, तो वहाँ पे जो आंसर्स होते हैं वो क्या होते हैं? अत्यधिक स्थूल होते हैं और विशिष्ट होते हैं, उनका सामान्यकरण उतना अधिक नहीं होता है। तो इस तरह से उन्होंने अनुसंधान को परिभाषित करने का प्रयास किया। इन इंग्लिश वी कैन सी द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू B.W. टकमैन, रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू प्रोवाइड आंसर्स टू क्वेश्चंस। Such answers may be abstract and general, as is often the case in basic research, or they may be highly concrete and specific, as is often the case in the demonstration or applied रिसर्च। तो एकदम पूरी तरह से स्पष्ट है जो उन्होंने अपनी परिभाषा बताई है। उन्होंने कहा कि जो क्वेश्चंस का आंसर हो सकता है वो अब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, जनरल हो सकता है जैसा कि बेसिक रिसर्च में होता है, या कॉन्क्रीट हो सकता है और स्पेसिफिक हो सकता है जैसा कि अप्लाइड या डिमॉन्स्ट्रेशन रिसर्च में
होता है, और रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू प्रोवाइड आंसर्स टू क्वेश्चंस। नेक्स्ट अगली जो परिभाषा है दैट इज अकॉर्डिंग टू जी क्रॉफोर्ड। जी क्रॉफोर्ड के अनुसार उन्होंने जो परिभाषा दिया है, उन्होंने कहा कि सरल रूप में अनुसंधान किसी समस्या का अधिक उपयुक्त समाधान प्राप्त करने के लिए सोचने, विशिष्ट यंत्रों, उपकरणों या तरीकों का प्रयोग करने की क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित तकनीक है। ध्यान दीजिए इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि इसकी इंग्लिश की डिफिनीशन भी आपके सामने मैं ओपन कर दे रहा हूँ। इंग्लिश में क्या है, इन्होंने कहा कि रिसर्च इज simply a systematic and refined techniques of thinking employing specialized tools, instruments or procedures in order to obtain a more adequate solutions of a problem। तो ध्यान से देखिए, सरल रूप में अनुसंधान क्या है, किसी समस्या का अधिक उपयुक्त समाधान प्राप्त करने के लिए सोचने, विशिष्ट यंत्रों, उपकरणों या तरीकों का प्रयोग करने की क्रमबद्ध तथा परिष्कृत तकनीक है। क्या है यह? एक जो रिसर्च जो है एक क्रमबद्ध तथा परिष्कृत तकनीकी है। क्या करने की? किसी समस्या का समाधान ढूंढने की, जिसके अंतर्गत हम सोचते हैं, कुछ हमारे टूल्स होते हैं, यंत्र होते हैं, उसका हम उन विशिष्ट यंत्रों का प्रयोग करते हैं। लेकिन उन विशिष्ट यंत्रों, उपकरणों या तरीकों का हम प्रयोग कैसे करते हैं? क्रमबद्ध मैनर में करते हैं, सिस्टमैटिक वे से करते हैं। इन इंग्लिश रिसर्च इज सिंपली सिस्टमैटिक एंड रिफाइंड टेक्निक्स। क्या है? इन्होंने क्या, देखिए ध्यान से, इन्होंने क्या कहा, रिसर्च क्या है? इट इज ए सिस्टमैटिक एंड रिफाइंड टेक्निक्स। क्या है? एक सिस्टमैटिक और रिफाइंड टेक्निक्स से क्रमबद्ध तथा परिष्कृत तकनीक है। किस चीज़ का? ऑफ थिंकिंग, एम्प्लॉइंग स्पेशलाइज्ड टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स और प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मोर एडिक्वेट सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम। तो इस तरह से क्रॉफोर्ड के अनुसार सरल रूप में अनुसंधान किसी समस्या का अधिक उपयुक्त समाधान प्राप्त करने के लिए सोचने, विशिष्ट यंत्रों, उपकरणों या तरीकों का प्रयोग करने की क्रमबद्ध तथा परिष्कृत तकनीक है। रिसर्च इज सिंपली सिस्टमैटिक एंड रिफाइंड टेक्निक्स ऑफ थिंकिंग एम्प्लॉइंग स्पेशलाइज्ड टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स और प्रोसीजर्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मोर एडिक्वेट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो नेक्स्ट जो है वो डिफिनीशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू.एस. मोनरो। डब्ल्यू.एस. मोनरो के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मोनरो साहब, अनुसंधान को समस्याओं के अध्ययन की उस विधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें समाधानों को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से तथ्यों के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है। तो समाधान जो है वो किसके आधार पर प्रतिपादित किए जाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। जो तथ्य होते हैं उन तथ्यों के आधार पर समस्याओं का समाधान ढूंढा जाता है। अर्थात फैक्ट्स या डेटा जो होता है हमारे पास, उसके आधार पर हम किसी समस्या का समाधान निकालते हैं। रिसर्च में भी डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ स्टडिंग प्रॉब्लम्स वेयर सॉल्यूशंस आर टू बी डिराइव्ड पार्टली और होली फ्रॉम फैक्ट्स। तो यहाँ पे उन्होंने कहा, मुन्नो साहब ने, कि जो फैक्ट्स होते हैं उन्हीं के आधार पर हम किसी समस्या का पार्टली या होली अर्थात आंशिक या पूर्ण रूप से उसका जो है हम समाधान, किसी समस्या का समाधान हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। अनुसंधान को समस्याओं के अध्ययन की उस विधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें समाधानों को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से तथ्यों के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है। रिसर्च में भी डिफाइंड एज अ मेथड ऑफ स्टडिंग प्रॉब्लम्स वेयर सॉल्यूशंस आर टू बी डिराइव्ड पार्टली और होली फ्रॉम फैक्ट्स। नाउ नेक्स्ट अगला जो डिफिनीशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू वेबस्टर्स न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी। वेबस्टर की न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी के अनुसार जो अनुसंधान की परिभाषा है, उन्होंने कहा कि अनुसंधान केवल सत्य का अन्वेषण मात्र नहीं है अपितु एक दीर्घकालीन, गहन एवं सुउद्देश्य खोज है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर्स न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी, रिसर्च इज नॉट मेरली ए सर्च फॉर ट्रूथ बट अ प्रोलॉन्ग्ड, इंटेंसिव एंड पर्पजफुल सर्च। तो रिसर्च जो है वो क्या है, वो किस प्रकार का सर्च है? इट इज़ ए प्रोलॉन्ग्ड, इंटेंसिव एंड पर्पजफुल सर्च। यह जो है एक रिसर्च जो है सिर्फ सर्च नहीं है बल्कि क्या है, यह प्रोलॉन्ग्ड, इंटेंसिव और पर्पजफुल सर्च होता है। अनुसंधान के अंतर्गत हम सिर्फ अन्वेषण नहीं करते हैं, खोज नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, एक दीर्घकालीन, गहन और सोउद्देश्य खोज होता है। जो हमारा खोज होता है उसमें उसका कोई न कोई पर्पज होता है, उद्देश्य होता है।
जो शोध किया जाता है या खोज होता है वो गहन या इंटेंसिव होता है, प्रोलॉन्ग या लॉन्ग टाइम का होता है, दीर्घकालीन होता है, और उसका जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर होता है। तो इस तरह से वेबस्टर्स न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी के अनुसार अनुसंधान केवल सत्य का अन्वेषण मात्र नहीं है, अपितु एक दीर्घकालीन गहन एवं सोद्देश्य खोज है। रिसर्च इज नॉट मेयरली ए सर्च फॉर ट्रूथ बट अ प्रोलॉन्ग्ड इंटेंसिव एंड पर्पजफुल सर्च। अगली जो परिभाषा है वो आपकी स्क्रीन पर, दैट इज अकॉर्डिंग टू जी.जे. मौली। जी.जे. मौली के अनुसार उन्होंने कहा कि प्रदत्तों या आंकड़ों या आधार सामग्री के नियोजित एवं व्यवस्थित ढंग से संकलन, विश्लेषण एवं व्याख्या द्वारा समस्याओं के विश्वसनीय समाधान प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में ही अनुसंधान को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। अर्थात अनुसंधान को समझने के लिए उन्होंने क्या कहा कि परिभाषा को देखिए कि जो आंकड़े होते हैं या डेटा होते हैं उनके नियोजित एवं व्यवस्थित ढंग से संकलन, मीन्स जो डेटा का कलेक्शन हो क्या करना, हमको बड़े ही प्लान्ड तरीके से करना है, बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीके से हमें डेटा का कलेक्शन करना है, उसकी हमें एनालिसिस करनी है। जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसकी हम सिस्टमैटिक एनालिसिस करेंगे और उसके बाद उसका हम सिस्टमैटिक ढंग से व्याख्या करते हैं और फिर कोई जो समस्या होती है उस समस्या का कोई एक विश्वसनीय समाधान हम सुझाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है, इसी को हम क्या कहेंगे, रिसर्च या अनुसंधान कहते हैं। रिसर्च इज बेस्ट कंसीव्ड एज द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट डिपेंडेबल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम्स। अर्थात जो कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम्स का डिपेंडेबल सॉल्यूशंस हमें ढूंढना है, ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना है जिसपे कि हम विश्वास कर सकें, विश्वसनीय समाधान हो। डिपेंडेबल सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स थ्रू द प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक कलेक्शंस, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। और उस विश्वसनीय समाधान या डिपेंडेबल सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा करेंगे, एनालिसिस ऑफ डेटा करेंगे और उसके आधार पर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा करेंगे और तब हम जा करके किसी समस्या का विश्वसनीय समाधान सुझाते हैं। तो प्रदत्तों, आंकड़ों या आधार सामग्री के नियोजित एवं व्यवस्थित ढंग से संकलन, विश्लेषण और व्याख्या द्वारा समस्याओं के विश्वसनीय समाधान प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में ही अनुसंधान को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। रिसर्च इज बेस्ट कंसीव्ड एज द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट डिपेंडेबल सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स थ्रू द प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक कलेक्शंस, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने ढेर सारी परिभाषा पढ़ ली, मौलिक के अनुसार, कर्लिंगर के अनुसार, जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार, ढेर सारी हम लोगों ने परिभाषाएं पढ़ी। अब जितनी भी डिफिनेशंस को हम लोगों ने पढ़ा, अगर उन सभी का हम लोगों ने जो डिस्कशन किया उसके आधार पर देखें तो उपयुक्त परिभाषाओं के सम्यक अवलोकन से हम कह सकते हैं, यह स्पष्ट होता है कि अनुसंधान क्या है, रिसर्च क्या है। अनुसंधान जो है किसी अर्थपूर्ण और मौलिक समस्या का समाधान खोजने का एक प्रक्रिया है। और कैसी प्रक्रिया है, वह एक सिस्टमैटिक या व्यवस्थित प्रक्रिया है, ऑब्जेक्टिव या वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है, पर्पजफुल होना चाहिए, सोद्देश्य प्रक्रिया है, लॉजिकल या तर्कसंगत प्रक्रिया है और इंद्रियानुभविक होना चाहिए, अर्थात एम्पिरिकल होना चाहिए, इंद्रियानुभविक प्रयास है जिसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। और अंत में बात की जाती है साइंटिफिक मेथड की। जो रिसर्च है उसमें हम साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करते हैं। जब साइंटिफिक मेथड से हम सिस्टमैटिक कार्य करते हैं तो उसी को हम अनुसंधान कह सकते हैं या रिसर्च हम उसको हम कहते हैं। तो इस तरह से रिसर्च क्या है, एक वैज्ञानिक विधि का प्रयोग है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में चर्चा किया था। अनुसंधान की प्रक्रिया जो होती है वो स्वसंशोधनी होती है, अर्थात सेल्फ करेक्टिव होती है। अर्थात अनुसंधान के अंतर्गत जैसे जैसे हमारा रिसर्च आगे बढ़ता है, जो भी बातें या जो भी स्टेटमेंट या जो भी सॉल्यूशंस निकल के आते हैं उसमें करेक्शन होता जाता है, तो स्वसंशोधनी होता है, पुनरावृत्ति योग्य होते हैं। चूँकि अनुसंधान रिसर्च हम साइंटिफिक मेथड के आधार पर करते हैं, इसलिए उसका हम क्या कर सकते हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, तो रिप्लिकेबल होता है। और जो भी अनुसंधान की प्रक्रिया होती है, जो अनुसंधान कार्य हम करते हैं, वह जो कैसा होता है, वो यूनिवर्सल नेचर का होता है, सार्वभौमिक होता है। अर्थात वो हम किसी भी देश में करें, कहीं भी करें, वो वही परिणाम देगा। जब वही परिणाम देता है, वही प्रक्रिया होती है, तो उसको हम कहते हैं कि वह सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। पूरे यूनिवर्स में कहीं भी आप उस प्रयोग को करिएगा तो वही परिणाम निकल के आएगा। एवं इससे प्राप्त क्या होते हैं, ट्रांसमिटेबल होते हैं, संचरण योग्य होते हैं। अर्थात जो भी रिजल्ट आता है, जो भी सॉल्यूशंस आते हैं, उसका हम सामान्यीकरण कर पाते हैं, जनरलाइजेशन कर पाते हैं, उसको हम ट्रांसमिट करते हैं, अर्थात लोगों को बता सकते हैं।
इस तरह से हम देखें तो अनुसंधान कार्य क्या है, एक बौद्धिक तथा सृजनात्मक प्रक्रिया का सूचक होता है जिसका संबंध सदैव ही ज्ञान के सृजन से आबद्ध होता है। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि रिसर्च का जो मूल है वो क्या है, ज्ञान का सृजन करना या क्रिएशन ऑफ नॉलेज है। तो अनुसंधान क्या है, एक बौद्धिक प्रक्रिया है और साथ ही साथ एक क्रिएटिव प्रोसेस है, एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। तो अनुसंधान एक बौद्धिक तथा सृजनात्मक प्रक्रिया का सूचक है। इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव प्रोसेस का यह इंडिकेटर है, सूचक है, जिसका संबंध क्या होता है, हमेशा नॉलेज क्रिएशन से होता है या ज्ञान के सृजन से होता है। तो इसके आधार पर हम लोगों ने देखा कि अनुसंधान को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं और विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं के बारे में भी अध्ययन किया। अब उसके आधार पर हम अनुसंधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको भी हम निकाल सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे कि अनुसंधान की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, अनुसंधान की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अनुसंधान की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, इसकी चर्चा हम जल्दी से कर लेते हैं। पहली जो विशेषता है वो यह है कि अनुसंधान कार्य सदैव या तो किसी अनुभूत समस्या का समाधान करता है अथवा समाधान करने की ओर प्रवृत्ति होता है। रिसर्च वर्क एनालिसिस एदर सॉल्व एंड एक्सपीरियंस्ड और परसीव्ड प्रॉब्लम्स और टेंड्स टू सॉल्व इट। अर्थात अनुसंधान में जो समस्या होती है उस समस्या का या तो समाधान हो जाता है या उस समाधान को करने के प्रवृत्त होता है, उसमें वो मदद करता है। मीन्स इट एदर सॉल्व्स एन एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स और टेंड टू सॉल्व इट। तो ये पहला हो गया विशेषता। जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यह है कि अनुसंधान कार्य में दो या दो से अधिक चरों के बीच विद्यमान संबंध को ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। जो रिसर्च होता है इसमें हमेशा दो या दो से अधिक जो वेरिएबल्स होते हैं, चर होते हैं, उसके बीच में संबंध देखने का प्रयास करते हैं। रिसर्च वर्क attempts to find out the relationship between two or more variables। दो या दो से अधिक चरों के बीच में हम अनुसंधान कार्य में संबंध देखने का प्रयास करते हैं। अगला जो है अगली जो विशेषता वो यह है कि मनुष्य का प्रत्येक खोज कार्य अनुसंधान के अंतर्गत नहीं आता है। केवल वही खोज कार्य अनुसंधान के अंतर्गत आता है जिसकी कार्यविधि एवं चिंतन शैली क्या हो, वैज्ञानिक क्रम में होती है। नॉट एवरी एक्शन ऑफ मैन कम्स अंडर रिसर्च, ओनली दैट एक्शंस कम्स अंडर रिसर्च विच मेथोडोलॉजी एंड थिंकिंग स्टाइल हैव साइंटिफिक ऑर्डर और साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक ऑर्डर या साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक क्रम का महत्व है। जब हम वैज्ञानिक ढंग से, वैज्ञानिक विधि से, वैज्ञानिक क्रम में कार्य करते हैं तभी हम उस कार्य को, उस खोज कार्य को हम अनुसंधान कार्य या अनुसंधान कह सकते हैं। अगली जो विशेषता वह यह है कि अनुसंधान के द्वारा किसी नवीन सामान्यीकृत तथ्य अथवा सिद्धांत अथवा अनुप्रयोग का विकास करने का प्रयास किया जाता है। तो रिसर्च में क्या करते हैं, थ्रू द रिसर्च एन अटेम्प्ट इज मेड टू डेवलप अ न्यू जनरलाइज्ड फैक्ट्स और थ्योरी और एप्लीकेशंस। रिसर्च के द्वारा, अनुसंधान के द्वारा हम नए सिद्धांत या नए अनुप्रयोग या नए तथ्यों के बारे में हम बताना चाहते हैं, उसकी खोज करना चाहते हैं, उसका विकास करने का हम प्रयास करते हैं इन द रिसर्च। सो थ्रू द रिसर्च एन अटेम्प्ट इज मेड टू डेवलप अ न्यू जनरलाइज्ड फैक्ट और थ्योरी और एप्लीकेशन। अगली जो विशेषता वह यह है कि सामान्यतः यह विशिष्ट वस्तु, घटना या समूह के प्रत्यक्ष अध्ययन से अधिक विस्तृत होता है तथा भावी घटनाक्रम के पूर्वकथन में सहायक होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे विशिष्ट वस्तु या घटना या समूह के प्रत्यक्ष अध्ययन से अधिक विस्तृत होता है रिसर्च। जो रिसर्च का कार्य होता है वो ब्रॉड होता है। अधिकांशतः हम जनरलाइजेशन पर जोर देते हैं, सामान्यीकरण पर जोर देते हैं और जिसके आधार पर जो भविष्य में घटनाक्रम होने वाले हैं उसके बारे में हम प्रेडिक्शन भी कर पाते हैं। इट इज अ जनरली मोर डिटेल देन द डायरेक्ट स्टडी ऑफ ए पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट। पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट की स्टडी इसमें जो मौलिक अनुसंधान होता है, फंडामेंटल रिसर्च होता है, उसमें कम करते हैं, बल्कि हमारा जो स्टडी होता है वो क्या होता है, बड़ा ही ब्रॉड होता है, डिटेल्ड होता है। तो इट इज जनरली मोर डिटेल देन द डायरेक्ट स्टडी ऑफ ए पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इवेंट और ग्रुप एंड हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग फ्यूचर इवेंट्स। और इसके आधार पर हम भविष्य की घटनाक्रम के बारे में या फ्यूचर इवेंट्स के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं, पूर्वकथन हम दे सकते हैं। अगला जो है विशेषता है वह यह है कि अनुसंधान के परिणाम अवलोकित अनुभवों तथा अनुभविक प्रमाणों पर आधारित होते हैं। रिसर्च रिजल्ट्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड एक्सपीरियंस और एम्पिरिकल एविडेंस। तो हमेशा जब बात की जाती है रिसर्च की, तो रिसर्च में जो भी हमारे पास
हम जो भी हम प्रक्रिया करते हैं या जो भी हमारा रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, वो हमेशा क्या होता है, वो एम्पिरिकल होता है, ऑब्जर्व्ड एक्सपीरियंस या एम्पिरिकल एविडेंसेस पर आधारित होता है। रिसर्च रिजल्ट्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड एक्सपीरियंस और एम्पिरिकल एविडेंसेस। नेक्स्ट जो विशेषता है वह यह है कि अनुसंधान कार्य में परिमार्जित मापन या एक्यूरेट मेजरमेंट के द्वारा प्रदत्त प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अर्थात जब हम अनुसंधान का कार्य कर रहे होते हैं, रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं, तो रिसर्च वर्क रिक्वायर्स ऑब्टेनिंग डेटा थ्रू एक्यूरेट मेजरमेंट। यहाँ पे मापन और मूल्यांकन में एक्यूरेसी होनी चाहिए, एक्यूरेट मेजरमेंट के आधार पर ही हम अनुसंधान का कार्य करना चाहिए। जब एक्यूरेट मेजरमेंट होगा तभी हमारा जो रिजल्ट आएगा वो विश्वसनीय हो सकता है। अगली विशेषता जो यह है कि अनुसंधान कार्य में प्राथमिक स्रोतों से नवीन प्रदत्तों का संकलन तथा विश्लेषण किया जाता है। रिसर्च वर्क इन्वॉल्व्स द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ न्यू डेटा फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज। तो जो प्राथमिक स्रोत होते हैं, प्राइमरी सोर्स होते हैं, उसके आधार पर या उससे जो हम डेटा प्राप्त करते हैं उसके आधार पर हम एनालिसिस और उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा करना चाहिए हमको। तो हमेशा जो है प्रयास करना चाहिए कि रिसर्च में जो हम डेटा लें वो हम कहाँ से लें, प्राथमिक स्रोतों से लें या प्राइमरी सोर्सेज से डेटा लेने का प्रयास करना चाहिए। सो रिसर्च वर्क इन्वॉल्व्स द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ न्यू डेटा फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज। नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यह है कि अनुसंधान कार्य सुनियोजित ढंग से संपन्न किया जाता है। रिसर्च वर्क इज कैरिड आउट इन अ वेल प्लान्ड मैनर। जो भी हम रिसर्च का कार्य करते हैं, अनुसंधान का कार्य करते हैं, वो क्या होता है, एक सुनियोजित ढंग से किया जाता है, वेल प्लान्ड मैनर में किया जाता है। अगली विशेषता है कि अनुसंधान कार्य को करने में विशेषज्ञता की जरूरत होती है। हर व्यक्ति अनुसंधान कार्य नहीं कर सकता है, बल्कि जिस फील्ड का, जिस एरिया का जो व्यक्ति एक्सपर्ट होता है वही अनुसंधान या रिसर्च कार्य उस फील्ड में कर सकता है। सो एक्सपर्टाइज इज नीडेड टू डू एनी रिसर्च वर्क। अगला जो है दैट इज अनुसंधान सदैव ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल होता है। जो अनुसंधान होता है, रिसर्च होता है, इट इज ऑलवेज ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल। अनुसंधान सदैव वस्तुनिष्ठ और तर्कसंगत होते हैं। अनुसंधान या रिसर्च इज ए प्रोसेस ऑफ पेशेंस एंड फ्री फ्रॉम एनी हरी और पैनिक। अनुसंधान जो है इसके अंतर्गत हमको धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है और किसी भी प्रकार की अफरा तफरी या पैनिक या हरी से हमको बचना चाहिए। अगर हम पैनिक करेंगे, हरी करेंगे, पेशेंस नहीं होगा तो हमारा जो रिसर्च का रिजल्ट होगा वो सही नहीं आएगा, वेरीफिएबल नहीं होगा। नेक्स्ट जो विशेषता है दैट इज रिसर्च इज ए फॉर्मल एक्शन। अनुसंधान क्या है, अनुसंधान एक औपचारिक क्रिया होती है, ऑपचारिक ढंग से हम अनुसंधान का कार्य करते हैं। इट इज आल्सो अ डेप्थ स्टडी। रिसर्च जो होता है अनुसंधान के अंतर्गत हम गहन अध्ययन करते हैं। इन डेप्थ स्टडीज कैरिड आउट इन द रिसर्च। अनुसंधान कार्य को जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो उसकी रिकॉर्ड को हमें बड़े सावधानी पूर्वक लिखना चाहिए और रिपोर्टिंग या रिपोर्ट बनाने का भी एक तरीका होता है। तो बड़े ही सावधानी पूर्वक हमको रिसर्च के रिपोर्ट को लिखना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए और उसको प्रेजेंट करना चाहिए। द रिसर्च वर्क इज केयरफुली रिकॉर्डेड एंड प्रेजेंटेड। अनुसंधान कार्य को सावधानी से लिखा तथा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कभी कभी रिसर्च करते समय हमको साहस की भी ज़रूरत होती है, करेज की भी ज़रूरत होती है। कभी कभी ऐसे कार्य होते हैं जहाँ पे हमें डेटा कलेक्शन के लिए साहस दिखाना पड़ता है। तो अनुसंधान कार्य में कभी कभी साहस की आवश्यकता होती है। रिसर्च वर्क समटाइम्स रिक्वायर्स करेज। और साथ ही हमने पहले भी चर्चा की, जो रिसर्च होता है दैट कैन बी रेप्लिकेटेड। अनुसंधान कार्य की हम पुनरावृत्ति भी कर सकते हैं। और जो अनुसंधान कार्य की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है कि अनुसंधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसके द्वारा प्राप्त निर्णय प्रयोग की कसौटी पर खरे उतरते हैं। अर्थात यह भी देखिए जो साइंटिफिक मेथड है उसकी विशेषता है कि जो भी हम कार्य करते हैं वो जो है जो उसके रिजल्ट्स आते हैं, परिणाम आते हैं, निर्णय आते हैं, वो क्या होते हैं, प्रयोग की कसौटी पर खरे उतरते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, पूरा का पूरा क्या है, साइंटिफिक मेथड को ही हम कहते हैं रिसर्च या अनुसंधान। द बिगेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च इज दैट द डिसीजन रिसीव्ड बाय इट मीट्स द टेस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। जो एक्सपेरिमेंटेशन की हम बात कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा हम उसका रेप्लिकेशन कर सकते हैं, या एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे या टेस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो उस टेस्ट पे उस
उस टेस्ट पे जो हमारा परिणाम होता है वो बार बार रेप्लिकेट करता है, वेरीफाई करता है। तो अनुसंधान की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या है कि उसके द्वारा जो प्राप्त रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, निर्णय होता है, वो प्रयोग की कसौटी पर खरे उतरते हैं। द बिगेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च इज दैट द डिसीजंस रिसीव्ड बाय इट मीट द टेस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने रिसर्च या अनुसंधान क्या है इसको परिभाषित करने का प्रयास किया, और उसके बाद रिसर्च या अनुसंधान की मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं इसके बारे में चर्चा किया। और अब थोड़ा सा आपके लिए इवैल्यूएशन या एक्सरसाइज का वर्क है। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके लिए हम लेके आए हैं, आप उसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। जैसे पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1, किसके अनुसार नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए जाने वाला व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान है? हु सेड दैट research is systematic effort to gain new knowledge? Your options are A. John W. Best, B. L.V. Redman and A.V.H. Morris, C. Fred and Kurlinger, and D. Webster's New International Dictionary. तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने अध्ययन किया, किसने कहा है रिसर्च इज सिस्टमैटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज? इट इज द डेफिनेशन गिवन बाय L.V. Redman. सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो बी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किसके अनुसार अनुसंधान केवल सत्य का अन्वेषण मात्र नहीं है अपितु एक दीर्घकालीन गहन एवं सुउद्देश्य खोज है? हु सेड दैट रिसर्च इज नॉट मेयरली ए सर्च फॉर ट्रूथ बट इट इज अ प्रोलॉन्ग्ड इंटेंसिव एंड पर्पजफुल सर्च? ऑप्शंस आपके वही हैं, बेस्ट, रेडमैन, मोरी, कर्लिंगर एंड वेबस्टर्स की न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन किसके अनुसार है? इट इज अकॉर्डिंग टू वेबस्टर्स न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3, अनुसंधान के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? विच इज नॉट ट्रू अबाउट द रिसर्च? एंड योर ऑप्शंस आर ए, इट इज सब्जेक्टिव प्रोसेस, यह सदैव, इट इज ऑलवेज सब्जेक्टिव, यह सदैव आत्मनिष्ठ होता है, इट इज ऑलवेज लॉजिकल, यह सदैव तर्कसंगत होता है, अनुसंधान धैर्य से युक्त होता है, इसमें पैसेंस की आवश्यकता होती है, अनुसंधान कार्य को सावधानी से लिखा या रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट या कथन गलत है? तो कौन सा कथन है डियर स्टूडेंट्स? अनुसंधान कार्य जो होता है सदैव ऑब्जेक्टिव होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, ना कि आत्मनिष्ठ होता है। तो ये जो कथन है, कहा जा रहा है कौन सा गलत है, तो पहला ही कथन गलत है। बाकी ये लॉजिकल होता है, पेशेंस की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम सावधानी से रिकॉर्ड करते हैं, सारी स्टेटमेंट सही है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न है कि अनुसंधान में प्रश्नों या जिज्ञासाओं का उत्तर किस पर आधारित होता है? और आपके ऑप्शंस हैं अनुमान पर, अनुभव पर, परीक्षण पर, या तार्किक विश्लेषण या रीजनिंग पर। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि अनुसंधान या प्रश्नों या जिज्ञासाओं का उत्तर किस पर आधारित नहीं होता? नेगेटिव क्वेश्चन है, तो अनुभव पर आधारित होता है, टेस्टिंग पर आधारित होता है, रीजनिंग पर होता है, अनुमान या गेस पर नहीं आधारित होता। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न है अनुसंधान प्रक्रिया में विज्ञान की किस विशेषता को स्वीकार किया जाता है? ऑप्शंस आर ऑब्जेक्टिविटी, डिफिनिटनेस, वेरिफिएबिलिटी एंड ऑल ऑफ द एबव। तो अनुसंधान की प्रक्रिया में विज्ञान की किस विशेषता को हम स्वीकार करते हैं? ऑब्जेक्टिविटी को स्वीकार करते हैं, डिफिनिटनेस को भी स्वीकार करते हैं, सत्यापन योग्यता को भी स्वीकार करते हैं। सो इन दिस वे हियर द जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आपका जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत नेचर ऑफ रिसर्च या अनुसंधान की प्रकृति को समझने के लिए डिफिनीशंस ऑफ रिसर्च या अनुसंधान की परिभाषाओं की चर्चा की। विभिन्न विद्वानों को द्वारा दिए गए परिभाषाओं को हमने पढ़ा, फिर अपने आधार से उसको परिभाषित करने का प्रयास किया, और उसी के आधार पर हमने मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च या अनुसंधान की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं इसको भी देखा, उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा की, और अंत में आज की क्लास पर आधारित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का भी हम लोगों ने अभ्यास किया इवैल्यूएशन के अंतर्गत। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आप इस वीडियो पर कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है या कोई प्रश्न या कोई समस्या, तो आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ साथ जो भी आपके महत्वपूर्ण अवेलेबल सुझाव होंगे, सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएँ, देख पाएँ। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन, उसको दबाइए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप आल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा
कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।